आज हम संत काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को वो राम काव्य और कृष्ण काव्य में बांटते हैं और निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानर्षि शाखा और प्रेमार्षि शाखा के रूप में विभाजित करते हैं। इसी ज्ञानर्षि शाखा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा कहा है। संत काव्य धारा के बारे में जानने से पहले हम संत शब्द का अभिप्राय समझ लेते हैं। संत वह है जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, जो परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है। संत शब्द का संबंध पीताम्बर दत्त बर्थवाल शांत से मानते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे सत्य से भी जोड़ा है और ईश्वरोन्मुख सज्जनों को संत कहा है। संत काव्य भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। संत कवियों ने कागद की लेखी न कहकर आँखिन की देखी ही कहा है। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है, क्योंकि कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो इनके उपदेशों के लिए साधन मात्र थी। संत कवियों में कबीर, रैदास, गुरु नानक, हरिदास निरंजनी, रामानंद जी, लाल दास, बाबा लाल, संत सदना, पीपा, सेन, धन्ना आदि हुए हैं। संत के जो भ्रम है वो निर्गुण भ्रम है। कबीरदास जी कहते हैं, चेतत चेतत निक्सियो नीरू सोजर निर्मल कथत कबीर। उनका जो निर्गुण ब्रह्म है वो उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कभी तो उसे अल्लाह कहते हैं, अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा, ता नूर ते सब जग किया कौन भला कौन मंदा। कभी वो उसे राम कहते हैं, मंगलाचार माही मन राखो राम रसायन रसना चाखो। संतों का जो भ्रम है वो अविनाशी है। कबीरदास जी कहते हैं, और कबीरदास जी ने अपनी आत्मा और परमात्मा का बहुत ही सुंदर, उनके मिलन भाव का बहुत सुंदर रूपक खींचा है। वो कहते हैं, दुल्हन गाओ मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तनरत करी में मनरत करी हो पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मदमाती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संग भांवरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार। सुर 3300 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। बहुत ही सुंदर रूपक इन्होंने खींचा है, इसीलिए पूरा ये रूपक आपको सुनाया है। इनका जो भ्रम है, या हम ये कहें कि संत काव्य में अद्वैत भावना निहित है, इनका भ्रम अद्वैत है। वो कहते भी हैं, कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना दोई कहे तिनहि को दोजख जिन नाहिन पहचाना। कभी वो जल और कुंभ का उदाहरण देते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यतत कहो ज्ञानी। संत काव्य में गुरु को महत्व दिया गया है। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीस दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संगति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सत्संगति पर जोर दिया गया है। आचरण की शुद्धता पर जोर दिया गया है। इनका जो उपदेश थे
वो जनता की भलाई के लिए थे। ये समाज में फैले आडंबरों, धार्मिक पाखंडों, रूढ़ियों, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, इन सब का पुरजोर खंडन करते हैं। कबीरदास जी तो बाजार के बीच में खड़े होके कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जे घर फूके फूके आपना, चले हमारे साथ। वो हिंदू और मुसलमानों की एकता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं और दोनों से ही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे कैसे लोहू और तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे सूद। मुसलमानों से प्रश्न करते हैं, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों ने कराया। और वो यही कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। संत काव्य में प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कबीरदास जी कहते भी हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। चाहे कितनी भी पोथियां पढ़ लो, सब व्यर्थ है अगर आपको अंदर प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये जो संत थे, ये एक नव्य समाज का निर्माण करना चाहते थे। समाज में एक नवीन चेतना जागृत करना चाहते थे। वो ये मूर्ति पूजा करना, सिर मुंडाना, अजान देना, इन सब का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। संतों ने ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया, लेकिन इनका जो ज्ञान था वो वेद पुराण और कुरानों वाला ज्ञान नहीं था। वो चित्त की निर्मलता और हृदय की पावनता का ज्ञान था, विवेक से युक्त ज्ञान था। और यही वो ज्ञान था जो माया के आवरण को हटा देता है और ईश्वर से सीधा सीधा आपका साक्षात्कार हो जाता है। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति है, जहां संत अपने काव्य में माधुर्य भक्ति का समावेश करते हुए उस परमात्मा से अपने संबंध स्थापित करते हैं, वहां उनके काव्य में भावनात्मक रहस्यवाद आता है। और जहां वो योग की बात करते हैं, इंगला पिंगला नाड़ियों की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, वहां उनके काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद आ जाता है। अवधु गगन मंडल घर कीजे। और भावनात्मक रहस्यवाद में दुल्हन गाओ मंगलाचार। संत कवियों का नारिक विषयक तो दृष्टिकोण है, वो ये है कि नारी के कामनी रूप का तो विरोध करते हैं, पर उसके भावनी रूप का वो समर्थन करते हैं। संत काव्य की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। उसमें बहुत सारे शब्दों का मेल है। कहीं राजस्थानी है, पंजाबी के भी शब्द हैं, ब्रज के हैं, अवधी के हैं, आदि जो है उसके अंदर शब्द मिलते हैं। यह अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम है, इसीलिए इसे जन भाषा भी कहा जाता है। छंद और अलंकारों का प्रयोग इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, जैसा कि कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था। अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हुए जो अनायास ही इसमें छंद अलंकार आ गए वो आ गए, बाकी जानबूझकर इन्होंने प्रयोग नहीं किया। संत काव्य में शांत रस का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। इस प्रकार संत काव्य शास्त्रीय ज्ञान से दूर रहकर सहज सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोक कल्याण की भावना है। धन्यवाद।